नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है और मैं कनाडा में जॉब करता हूँ। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 2 साल बाद अपने देश वापस आया था। परिवार का हर सदस्य एयरपोर्ट पर मुझे लेने आया था, जिसमें मेरी 1 साल की बेटी आरोही भी थी। लेकिन मेरी आंखें मेरी पत्नी संगीता को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहाँ ना पाकर मैं बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर मैंने आरोही को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। रघुवीर, इसे मुझे दे दो, दीदी की आवाज़ आई। मैंने तुरंत ही दीदी से संगीता के बारे में पूछ लिया कि दीदी, संगीता मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आई और इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। दीदी बोली, रघुवीर तुम परेशान मत हो, वहाँ घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है, वहाँ कौन सा रोज रोज काम करती है। आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं, इसलिए वहाँ सबके लिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया और सीधा कार में बैठ गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 2 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता आरोही के साथ खेलता रहा। अब वहाँ मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था कि काश संगीता भी मुझे लेने आ जाती। 2 साल हो चुके थे उसे देखे। क्या खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। घर के दरवाजे पर पहुँचे तो संगीता पहले से ही कार की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा कि पास जाकर मिलूं, लेकिन नहीं, मैं बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और संगीता हल्की सी मुस्कुराहट के बाद मेरे लिए पानी लेने चली गई। सारा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे, मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। संगीता किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी के लिए चाय बनाती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी संगीता तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का आवागमन कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। मैंने सोचा कि संगीता की कुछ मदद करूं। वह सुबह से ही बस काम ही कर रही है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, रघुवीर मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे संगीता से कुछ बात करनी है। मम्मी बोली, काम ख़त्म करके खुद ही आ जाएगी, वैसे भी वहाँ कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि ये शब्द संगीता के बारे में मैं दूसरी बार सुन रहा था। संगीता के प्रति मेरे दिल में कहीं ना कहीं आग लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने संगीता को काम ना करने का सुनाया और अब मम्मी भी संगीता को डांटने लगी, तो मैं भी चुप होकर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। दोनों गलत कैसे हो सकती है। रात को जब सब लोग सोने चले गए तो मुझे संगीता से कुछ बात करने का मौका मिला। संगीता, इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। दरअसल संगीता और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। वहाँ मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वहाँ पहले दिन नौकरी पर आई थी, संगीता बहुत मासूम सी थी पर बोलने में पूरी स्मार्ट थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब किया। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो मैंने जॉब छोड़ दी, लेकिन संगीता को कभी नहीं बोला। फिर मैंने मम्मी पापा को संगीता से शादी करने के लिए राज़ी किया और फिर आखिरकार हम एक हो ही गए और हमारी शादी हो गई। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर घर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया। मैंने अभी इतना ही कहा था कि आरोही ने रोना शुरू कर दिया। संगीता उसको चुप कराने और कहानी सुनाने में लग गई। मेरी आंखें कब लग चुकी थी पता ही नहीं चला। सुबह आरोही की रोने की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। संगीता यार, आरोही को देखो, वहाँ क्यों रो रही है? आरोही की रोने की आवाज़ से मैं आखिर उठ गया और यहाँ कहते हुए कि संगीता कहाँ हो यार। मैं आरोही को लेकर कमरे से बाहर आया तो संगीता को किचन में ही पाया। पराठे कम पड़ गए हैं, संगीता जल्दी लाना। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय संगीता के।
मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है, देखो तुम्हारे सारे भाई बहन मौजूद है। मैंने कहा मम्मी संगीता कहाँ है? आरोही को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, आरोही को मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नाश्ता कर लो। आज फिर संगीता किचन में अकेली थी और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 25 लोग तो होंगे, खाने में बिजी थे। मम्मी कह रही थी संगीता कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था, तो फिर यहाँ क्या था? कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, संगीता का बस एक ही काम था कि वह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि संगीता इतनी चुप क्यों हो गई। मेरे घर आ जाने के बाद संगीता के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हो गया था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो गए होंगे, तभी वहाँ थोड़ा सहन कर चुकी है। वक्त गुजरता गया, अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि संगीता नाश्ता बना दो, स्नेहा आई है। स्नेहा मेरी बड़ी बहन का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के पास ही हुई थी। स्नेहा तकरीबन रोज़ ही हमारे घर आ जाया करती थी। संगीता की कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे मना करने के बावजूद वहाँ किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी, क्योंकि आरोही अभी सो रही थी। इसलिए मैं भी स्नेहा से बातें करने में बिजी हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब भी उनको बहुत पसंद करते थे। संगीता बोली, रघुवीर प्लीज़ मेरे साथ खाना लगवा लो। मैंने कहा ठीक है, और मैं उठ खड़ा हुआ और संगीता की मदद करने लगा। सभी घर वाले मुझे ही देख रहे थे। शायद यहाँ बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सबने नाश्ता कर लिया और संगीता भी आरोही को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त हो गए। रघुवीर तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं थोप सकती। मैंने कहा दीदी आप बोलिए, आपको मालूम है हम सब भाई बहन आपकी और मम्मी की बात को बहुत अहमियत देते हैं। दीदी बोली, रघुवीर तुम अपनी पत्नी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि कोई तुम्हें ना देखे। यहाँ अच्छा नहीं लगता, तुम बर्तन उठा रहे हो, खाना परोस रहे हो, औरतों वाले काम कर रहे हो। यहाँ तुम्हें शोभा नहीं देता। जैसी आदत आज डालोगे वो कल वही रहेगी। जो संगीता के काम है उसको करने दिया करो, लेकिन अगर तुम हर काम में उसकी मदद करोगे तो वहाँ आलसी बन जाएगी, फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। वक्त गुजरता गया। संगीता दिन रात घर के कामों में लगी रहती। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे देश नौकरी करने जाऊं। बस मैं फिर वहीं रह गया। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। मैंने इसी काम को घर से ही करना शुरू किया, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन काम करके पैसे कमा रहा था। समय गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि संगीता क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हो गए तो गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा भी छोटा था। तभी मैंने और संगीता ने फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ संगीता नौकरी करेगी और मैं अपना जॉब। स्नेहा दीदी को बताया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर दी कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार ना थी। वह छोटे भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बेहद सुकून में थी। मैं पूरा दिन घर से ही वर्क फ्रॉम होम करता और संगीता उसके काम में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन संगीता जॉब से आई तो शायद वहाँ कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। वहाँ घर आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। वह थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब भी वहाँ जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती।
अब हम दोपहर के खाने के साथ साथ रात का खाना भी बाहर होटल से मंगवा लेते। संगीता मुझसे रोज़ कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन मैं रोज़ काम की वजह से टाल देता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना संगीता की बीमारी ठीक हुई, ना मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। सर के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी हो। सिवाय संगीता के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर वहाँ मेरी घरवाली भी तो है। मैंने घरवालों को भी फ़ोन लगाया, लेकिन वे गांव से नहीं आए। मैंने सोचा उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं संगीता के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन यह एहसास कुछ दिनों का होता था। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि संगीता जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर और बच्चों को संभाले। और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान और दीदी की कही वह बात कि पत्नी की ज़्यादा मदद ना करना, वरना सारी ज़िंदगी ही करना पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। अब संगीता और मैंने लड़ना शुरू कर दिया, और वहाँ टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती, और कभी खाना ना बनाने पर तो कभी तेरे घर वाले तो कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी हम मान जाते तो कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। संगीता हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको बोतल लगी हुई है, और मैं खुद को काफ़ी तन्हा और टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में बस मैं और मेरे बच्चे और कोई नहीं है। मेरे घर वाले संगीता का हालचाल पूछकर जा चुके हैं। संगीता की मम्मी के अलावा और कोई नहीं जो इस वक्त उसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वहाँ दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, क्यों लड़ाई में अपना वक्त ज़ाया करते थे, क्यों मेरी दीदी ने मुझे यहाँ कहा कि रघुवीर अपनी पत्नी की मदद ना किया करो, क्यों मैं हर वक्त संगीता को गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि वह बस काम से भागने के चक्कर में रहती है, क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही मानता था। मैंने और मेरे घर वालों ने संगीता को बदल डाला था। संगीता जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने हाथों से ही ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। संगीता, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वहाँ तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। फिर आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरे दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। संगीता, तुम सच कहती थी कि दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकता है, औरत क्यों नहीं थक सकती। उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयां कर सके। मैं अपने पाठकों भाइयों से यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि वह इन सबको पसंद करती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी हमेशा जवान और खुश रहे, तो उसकी तारीफ़ किया करो। जो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियां हमेशा तनाव में रहती है और जल्दी बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि घर वालों की, और उसको आपके ही घर को संभालना होता है। इसलिए उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी पत्नियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट ज़रूर करें। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।